हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से वो मिले के ही लोकसभा सीट में ही काल न करवा तो हम थोड़ा साथ न रहे के विचार। अंदरूनी बैठक में पिता पुत्र का संवाद हो रहा है। अब इसके भी राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। कैबिनेट के सदस्य पिताजी, अब पुत्र है नीतीश जी के कैबिनेट के सदस्य, सब माया पर संदेह करना जिसे नहीं होता है कि पेड़ से टपक रहा है, लार टपका रहा है, वो सब नहीं होना। अब किस पर भरोसा करेंगे? ये विदेश भाग गया है, अरे देसी आदमी पर न भरोसा करेंगे भाई। ट्रांसप्लांट होता है तो बेटी रोहिणी आचार्य करती है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर मीसा भारती करती है। अरे कहाँ है? पुत्र का कोई दायित्व नहीं, पिता बीमार। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होने की बात है वो कह रहे हैं, अपने बेटे को कह रहे हैं कि अगर राज्यसभा सीट आप लोग मांग करिए, अगर नहीं है तो अकेले चलिए। हमारे से बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। जीतन राम मांझी लगातार कई ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें लग रहा है कि वो आप लोगों से ये मोहब्बत भरा संघर्ष है, कहीं कोई विवाद की गुंजाइश नहीं। और वो अपने दल के अंदरूनी बैठक में पिता पुत्र का संवाद हो रहा है। अब इसके भी राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने अपनी पार्टी की अंदरूनी बैठक में अपने समर्थकों के बीच यह कहा कि भाई सभा का सीट चाहिए, पार्टी को मत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सीट की संख्या की बात भी कही। तो पिता पुत्र का संवाद है, बहुत ज्यादा परेशान होने की बात है। मोदी जी के कैबिनेट के सदस्य पिताजी, अब पुत्र है नीतीश जी के कैबिनेट के सदस्य, सब माया की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हम लोग को कम हाकिए मत, नहीं तो हम लोग भी 5% तो हम लोग का कम आकलन किसे एनडीए का गठबंधन करेगा? एनडीए का आदरणीय प्रधानमंत्री जिनका सम्मान करते हों, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हों, पुत्र उनके मंत्री हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संरक्षक के बीच का चल रहा है। और मांझी जी हंसी मजाक में बहुत बात ये भी बोले हैं मीडिया के सामने कि हमर बतवा तो घुमा फिरा के चलाइए देवा, इस सब बात वो बोले। लेकिन दबाव नहीं कर रहा कि दबाव बनाया जा रहा है गठबंधन पर कि हम लोग को कम नहीं आके। अरे मांझी जी समाज को समझते हैं, दलितों के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसकी हमेशा वो प्रशंसा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मांझी जी पर संदेह करना जिसे नहीं होता है कि पेड़ से टपक रहा है, लार टपका रहा है, वो सब नहीं होना। अब किस पर भरोसा करेंगे? ये विदेश भाग गया है, अरे देसी आदमी पर न भरोसा करेंगे भाई। आप लोग तेजस्वी यादव को लगातार लापता कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनके भाई कर रहे हैं कि आप बिहार में ही हैं। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी आखिर कहाँ हैं? लालू जी उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं, राजनैतिक रूप से अनफिट है, लगातार देव पटका की लेव पटका राजनीति में हो रहा है उनका, और वही उसके नेतृत्व करता है। किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो बेटी रोहिणी आचार्य करती है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर मीसा भारती करती है। अरे कहाँ है? पुत्र का कोई दायित्व नहीं, पिता बीमार, पुत्र सैर सपाटा पर। अरे भाई, संपत्ति के वारिस आप बनिएगा, राजनीति के वारिस आप बनिएगा, तो सेवा का वारिस कौन बनेगा? इसलिए यह सवाल राजनीति में इसलिए मौजूद है, उनके अंदरूनी परिवार का मसला है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी परंपरा का क्या होगा? क्या पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करेगा? लालू जी, एकदम घबराना नहीं है। आप माता पिता भरण पोषण अधिनियम में एगो ट्वीट करिए, तुरंत पटना डीएम इसको संज्ञान में लेंगे। कोई माँ पिता को नहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है। और सेवा कैसे नहीं करेगा? सेवा करना धर्म है। बताइए, इस उम्र में कितना परेशानी हो गया उनको। महुआ बाग का घर बनवाना, वहाँ ईंटा गिना रहा है, बालू गिना रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, इसके चलते वो बीमार पड़ गए। एक अंतिम सवाल लेंगे। जीतन राम मांझी कर रहे हैं कि सांसद और कमीशन विधायक हैं, लोग कमीशन लेते हैं 10%। अब देखिए, अब वो अपनी बात क्या कहें ने उन्हीं से पूछिए, हमको बोहनी नहीं हुआ है, तो जब अनुभव ही नहीं है तो हम बताएंगे कहाँ से। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार के कुछ कहा था। इस्तेमाल पर भाई न्यूज़